नहीं किया जा सकता और चैलेंज ना कर पाने की स्थिति में बहुत सारी तकरारें भी हुई। खैर मैं उसको किनारे रखूंगा, मैं सनातन पर ही सारी चर्चा ला रहा हूं। सैयद नफीरुल इस्लाम, मैं फिर उसी जी जगह जी। ला रहा हूं, सनातन बोर्ड बनेगा। इस देश में हिंदुओं का एक बड़ा तबका है, 80% के से थोड़ा सा कम, उतना बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर बड़े मंदिर हैं, यहाँ पर जो अब तक, जैसे वैष्णो देवी, वहाँ एक श्राइन बोर्ड बना हुआ है, अमरनाथ का एक श्राइन बोर्ड बना हुआ है, काशी जी जी। विश्वनाथ अलग है, तिरुपति बालाजी एक अलग ट्रस्ट है जिसमें केंद्र का दखल है। ये सिस्टम सेटअप करना क्या उतना ही आसान है जितना सोच को सामने ले आना? देखिए, सनातन बोर्ड की जो चर्चा चल रही है पिछले कई सालों से चल रही है, और उनके जो मानने वाले हैं उनका आदर करते हुए कहना चाहूंगा कि वो उनकी अपनी निजी सोच है, और उनके निजी सोच में किसी और लोगों का इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। अब रहा इसे इम्प्लीमेंट करना, और इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाने के बाद इसकी कार्रवाई कैसी होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि किसी भी धार्मिक बोर्ड की जब स्थापना होती है, तो उसमें आस्था के बुनियाद पर जो सबसे बड़ी सब्जेक्ट है, विषय, वो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड को जो अभी विषय बनाया गया प्रोटेक्शन एक्ट बिल लाने के तहत, मैं लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली कुछ ऐसे संस्था है जिसमें वो दखल अंदाजी करना चाहेंगी, क्योंकि उनसे उनको एक बहुत बड़ा फिनेंशियल मॉनेटरी गेन का एक विषय नजर आता है। और यही वजह है कि वक्फ प्रोटेक्शन एक्ट बिल भी वो पार्लियामेंट में विंटर सेशन में लाने जा रही है, जबकि अभी जेपीसी के हवाले है, मामला चल रहा है। लेकिन एक 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 संकेत में लोगों तक पहुंचा दूं कि 1895 में इब्राहिम खोजा यतीम खाना ऑर्फनेज महाराष्ट्र में एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिसे 1913 के बाद वक्फ में लिया गया। और उस ट्रस्ट के तहत जो जमीन सामने आई थी, जो दान किया गया था मजहबी उन्नति के लिए, उस जमीन पर आज कहीं ना कहीं देश के बहुत बड़े उद्योगपति का मकान है, जिसे अंटेलिया टावर कहते हैं। और ये विषय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूंगा कानूनी पैरविकार के हैसियत से, लेकिन मुझे लगता है कि देश को राजनीतिक तौर पे जो पर्दे के पीछे से जो चलाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों को एक मोरल सपोर्ट देने के लिए, खैर जिस तरीके से इस सब के पीछे एक बहस का मुद्दा यह भी बना था कि वक्फ की जमीन अगर दाखिल खारिज के जरिए सामने आती है तो उस पर और क्लैरिटी होती है, और शायद सनातन बोर्ड जब बनेगा तो वक्फ की इन कमियों को उसमें सुधार कर रखा जाएगा। लेकिन जैसा मुकेश